नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे प्रयागराज के माघ मेले 2026 में हुई एक दुखद और अपमानजनक घटना पर बात करने आया हूँ। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर जब पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए गए पालकी लेकर, तब मेला प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। उनके काफिले को बीच रास्ते में रोक दिया गया। शिष्यों के साथ कथित धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। पालकी रोकी गई और अंततः वे बिना स्नान किए लौट आए। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किए, जिसमें उनके शंकराचार्य पद पर सवाल उठाए गए और यहाँ तक कि मेला क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित करने की धमकी तक दी गई। यह घटना केवल एक संत या उनके शिष्यों का अपमान नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सनातन धर्म की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा और संतों के सम्मान पर गहरा आघात। जब सत्ता के प्रतिनिधि इतने अहंकारी हो जाए कि महापुरुषों को रोककर अपमानित करे, तो यह पूरे समाज और राष्ट्र की आत्मा पर चोट है दोस्त। साथियों, शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। वह केवल एक संत नहीं होते, वह सनातन परंपरा के रीढ़ होते हैं। वे उस ज्ञान परंपरा के वाहक होते हैं जिसने हजारों वर्षों तक भारत की आत्मा को जीवित रखा। जब ऐसे महापुरुषों का अपमान होता है तो वह केवल एक संत का नहीं, पूरे सनातन धर्म का अपमान होता है। पूरे राष्ट्र की आत्मा पर चोट हो। आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है, क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति धर्म से ऊपर होता है? क्या पद की गरिमा इतनी बड़ी हो जाती है कि धर्म, संत और संस्कृति को कुचल दिया जाए? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र नहीं, यह अहंकार है साथ। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को कभी योगी नहीं मान सकता। योगी वो होता है जो अहंकार से मुक्त हो। योगी वो होता है जो सत्य के मार्ग पर चले। योगी वो होता है जो संतों के चरणों में शीश झुकाए, न कि उनके सम्मान को पैरों तले रोक। मैं उनका नाम तक लेना नहीं चाहता, लेकिन जब धर्म पर चोट होती है, जब संतों का अपमान होता है, तो मौन रहना भी अपराध बन जाता है। साथियों, आज हमारे देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सत्ता का नशा। यह नशा व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह नशा उसे अपने पद से ऊपर समझने लगता है, और जब यह नशा धर्म और संस्कृति तक पहुंच जाता है, तब समाज का नैतिक पतन शुरू हो जाता है।